अब मैं आपको उच्च पद प्राप्त के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं कि ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं। लगन लगनेश बलिष्ठ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुंडली में अत्यंत प्रभावशाली राजयोग होना चाहिए। केंद्र तथा त्रिकोण में पारस्परिक संबंध अत्यंत बलिष्ठ राजयोग का सूचक है। यह संबंध नवमेश तथा दशमेश चतुर्थेश तथा पंचमेश चतुर्थेश तथा नवमेश पंचमेश तथा दशमेश के हो सकते, मतलब चौथा भाव, नवम भाव और दसम भाव और लगन भाव, ये सूर्य में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। षष्ठम भाव षष्ठेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नवम से दसम है। नवम से दसम मतलब हम नवम भाव से दसम भाव हमारा छठा पड़ता है, इसके लिए वह व्यवसाय में सहायता करता है। नवम से अष्टम भाव दसम पड़ता है, तो अष्टम भाव छठे भाव की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। छठा भाव भी अच्छा होना चाहिए। और जातक की पदोन्नति दशमेश, नवमेश अथवा षष्ठेश की स्थिरता दशम दशा में देखी जा सकती है। दसवें से यदि अष्टम में स्थित हो तो व्यवसाय नौकरी हेतु शुभ है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे 6, 8, 12 भाव होते हैं, किसी भाव से ये दसम भाव पड़ता है 6, 8, 12, तो वह उसके पक्ष में ही अच्छी बात बताएगा। वो उनकी स्थिति क्या है तो वो इनके लिए अच्छे होते हैं। 6, 8, 12 भाव होते हैं वो लग्न के लिए ही खराब होते हैं। बाकी हर भाव के लिए अच्छा होता। कोई नवम है, कोई दसम है, 11 तो ये अच्छा फल बताते हैं। योग कारक की दशा अंत दशा यदि योग कारक दुष्ट भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों द्वारा प्रभावित हो, षष्ठेश अथवा षष्टम में स्थिति ग्रह षष्ठ भाव का स्वामी या छठे भाव में स्थित ग्रह हो, यदि षष्ठेश 9 अथवा दसम भाव स्वामी संबंध रखता है तो बहुत अच्छा योग बनता है। तृतीय अथवा एकादश भाव में स्थित ग्रह यदि शुभ ग्रहों द्वारा प्रभावित हो, 3, 11 भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो इनकी दशा में पदोन्नति का सूचक है। हर भाव भावेश का अलग अलग नियम है, एक के लिए खराब होता है, एक के लिए अच्छा होता है। 3 से 11 भाव भी अच्छे होते हैं क्योंकि किसी के लिए ये नवम और दसम भाव भी पड़ते हैं कुंडली के अंदर। बुध दसम भाव का कारण यदि बुध षष्ठ अथवा दसम भाव संबंधित को हो तो पदोन्नति का सूचक है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे KN राव साहब की पुस्तक है अप्स एंड डाउन इन कैरियर, अप्स एंड डाउन इन कैरियर से उद्धृत किए गए हैं। ये हमारे राव साहब के ही द्वारा नियम बताए गए। वो बहुत बड़े सम्राट आचार्य हैं। प्रत्येक कुंडली में प्रथम दृष्टि में योग का अध्ययन कीजिए। पद उन्नति के संदर्भ में निष्कर्ष निकालते समय इस बात का निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है कि कुंडली में कितने राजयोग विद्यमान है और कुंडली में जितने अधिक योग होंगे जातक जीवन उतने ही उन्नति प्राप्त होगी। यदि कुछ विद्यमान है तो जातक की प्रतिष्ठा तथा सम्मान में वृद्धि के सूचक है। लेकिन D1 के योगों को हम जाकर के D9 में देखना चाहिए, वो योग कहीं खराब तो नहीं हो गए, यानी वो ग्रह किस तरफ गए हैं। तो D9 के बिना ये अध्ययन हमें पूरी बातें नहीं बताना चाहिए।